अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 का मैथ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 9.4। उसका आज हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को रीड करेंगे। आ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है ना फ्लोर है, फ्लोर बोलते हैं फर्श को, ठीक है। ये मैंने फ्लोर की डायग्राम ड्रा की है। और अब हमें ये पता चला कि जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। लंबाई हमारे पास क्या है, 12 मीटर, ठीक है। और जो इसकी ब्रीथ है वो कितनी है, 15 मीटर। अब हमने लेंथ को ब्रीथ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। अब हम नेक्स्ट जो ना, जितनी हमने स्टेटमेंट अभी तक पढ़ी है उसके बारे में हमने लिख लिया कि ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसकी लेंथ और ब्रीथ है 12 मीटर और 15 मीटर। अब इधर वर्ड बाय यूज हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर। उसी तरह हमने क्या करना है कि एक स्क्वायर जो टाइल है, टाइल हम इधर ड्रॉ करते हैं। ये वाली फ्लोर पे यूज होने वाली जो एक टाइल है ना, उसका जो डायमीटर है वो है 1 मीटर उसकी लंबाई है, और 1 मीटर ही उसकी चौड़ाई है। तो हमने इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर द फ्लोर, मतलब कि जितना उसका एरिया होगा उसी लिहाज से हमें टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम इधर जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ड्रा करते हैं डाटा के साथ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। डाटा डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, डायमीटर डायमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फ्लोर, मतलब कि एक फ्लोर का जितना भी हमारे पास डायमीटर है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हमने जब इसको जो है ना, जो भी चीज़ हमारे पास इधर लिखे, इधर हमने लिखा है कि 12 मीटर बाय 15 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डायमीटर इसका। अब हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए बाय का जो है ना वर्ड यूज किया जाता है। अब हमने इधर इसका एरिया जब फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एरिया। एरिया आपको जैसे पता है कि हमने किसका फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का। तो उसकी लंबाई और जरबे चौड़ाई, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ क्या थी, 12 मीटर, मल्टीप्लाई करना ब्रीथ के साथ, वो हमारे पास क्या है, 15 मीटर। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर को यूज करते हुए अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने लिखना है 12 मल्टीप्लाई बाय 15। आंसर हमारे पास आ जाएगा 180। 180 आ गया। अभी ये देखिएगा, ये 1 मीटर और एक ये मीटर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है। अब हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास अब आया है रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया। अब हमने जो है ना, जो टाइल थी, टाइल का हमने अब एरिया जो है ना फाइंड करना है कि कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है। अब हम इधर पहले एरिया राइट करते हैं उसका, टाइल का, ठीक है। एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल, इसका एरिया क्या था, 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर को 1 मीटर के साथ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमने जैसे कि पहले भी इसको सॉल्व किया था, तो क्या आंसर आया था, मीटर स्क्वायर। अब हमने जो है ना, नंबर ऑफ टाइल्स को हमने इधर शो करवाना है कि नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए। नंबर ऑफ टाइल्स टू कंप्यूट, जैसे कि फ्लोर पे एक टाइल से तो नहीं ना सारा फ्लोर कवर हो जाता, उसी तरह हमने नंबर ऑफ टाइल्स को हमने फाइंड करना है। और उसको हम पहले एरिया को लिखेंगे और जितने हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स हैं उनके साथ उसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इधर राइट करते हैं 180। 180 जो है मीटर स्क्वायर आया है एरिया। और अब ये कि हमारे पास टाइल, तो उसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, मतलब कि एक टाइल के हिसाब से। एक टाइल का इतना अगर हमारे पास एरिया है तो हमने टोटल एरिया को उस नंबर के साथ डिवाइड करना है। जैसे हम 180 को जो है ना 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 180 ही आएगा, क्योंकि डिवीजन मेथड से भी हम देख लेते हैं 180 है। 1 1 ज़ार 1,
फिर 8 को हम नीचे लेके आएंगे, 1 8 जार 8, और 0 का 0 वैसे ही आएगा नीचे, तो इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। तो हमारे पास वहाँ फिर भी 180 ही आता है, क्योंकि नीचे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नीचे वाला 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम राइट करें या ना करें वो इक्वल ही रहता है। तो अब हमने इधर जो है ना पहले तो एरिया ड्रा किया है उसका, फ्लोर का एरिया हमने पहले ड्रा किया था। अब हमने उसकी वैल्यू इधर राइट कर लिया, वो 180 मीटर स्क्वायर है। अब हमने एक जो टाइल का एरिया ना उसके साथ अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो इसका टाइल का एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। हम इसको भी इधर राइट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने 180 को 1 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 180 आया है, 180 इधर लिख लेंगे। अब ये देखिएगा ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कट हो गया, और बाकी हमारे पास जो टोटल टाइल्स है ना वो आ गई है 180। हम इधर राइट करेंगे टोटल टाइल्स, जितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत है 180 मीटर स्क्वायर के जो है ना फ्लोर को कवर करने के लिए, वो है 180। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।